हेलो फ्रेंड्स। हम लोग स्लाइड स्कोप स्कूल ईआरपी 1.4 का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं। स्लाइड स्कोप स्कूल ईआरपी 1.4 में आप स्टाफ एंड टीचर मैनेजमेंट, क्लास एंड सेक्शन मैनेजमेंट, फीस का पूरा सेटअप, फाइनेंशियल ईयर वाइज फीस का सेटअप, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट, अटेंडेंस, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल बोर्डिंग, होमवर्क, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हर तरीके का सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन हम खास करके अगर आप स्कूल के अकाउंटेंट हैं, स्कूल के मैनेजर हैं या स्कूल के ओनर हैं तो आपके लिए हम कर रहे हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू इट कि हमने किस तरीके से इसको डेवलप किया। सो जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है यहाँ पे ये जो लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। नाउ साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम है डेमो स्कूल, और फोन नंबर अभी हम 1234 लिख देते हैं, बट यू कैन प्रोवाइड योर ओन नंबर। ईमेल एड्रेस में आप अपने स्कूल का कोई भी रजिस्टर्ड ईमेल यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि इस ईमेल एड्रेस पे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, डिटेल्स और वेरिफिकेशंस जा सकते हैं। तो अभी डेमो के लिए तो मैं एक डेमो का ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, बट आप एक्चुअल ईमेल का यूज़ करिए यहाँ पे ताकि आपको वो सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लिख लीजिए। ऑब्वियसली डेमो के लिए हम एक बेसिक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख लीजिए। और यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं, एंड पढ़ने के बाद आप उस पर अग्री कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। क्योंकि अभी हम सिंपल डेमो दे रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे मेल सेंडिंग बंद कर रखी है लोकल में, बट जब आप रियल में इसे यूज़ करेंगे यू विल रिसीव द ईमेल। इसके बाद आप यहाँ पे सीधे लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको एक चीज़ पे खास ध्यान देना है, वो है फाइनेंशियल ईयर। सो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रहा है, इसके पहले 23 22 जो भी है। सो आप जब भी सेटअप शुरू करेंगे, अगर आपका लेट से 2023 का डेटा आपको एंटर करना है यहाँ पे पूरा, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसमें लॉग इन करें। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पे मैनेज करनी है। सो एज अ डेमो हम समझते हैं कि मान लीजिए लास्ट ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, तो जैसे कि हम लास्ट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स वेरी सिंपल, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको मैनेज करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये सिंपल एक वेरिफिकेशन है। तो 2023 ईयर में हम चलते और लॉगिन करते और यहाँ पे हम सीधे डैशबोर्ड पे पहुँच जाते हैं। जब आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेशन और फाइनेंशियल ईयर की जानकारी मिलेगी। और सेशन और फाइनेंशियल ईयर की जानकारी के बाद आपको आपका जो स्कूल है उसका यहाँ पे नाम, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी आपका करेंसी कोड है उसको आपको लिखना है। ऑब्वियसली बिकॉज हम अभी तो इंडिया में ही सब डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो हमने INR लिख रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग मंथ है वो आपको यहाँ पे दिखा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अप्रैल रख रखा है, यू कैन सी बाय डिफ़ॉल्ट अप्रैल है, बट अगर आप जिस भी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ और फाइनेंशियल ईयर मंथ है, यू कैन सेलेक्ट दैट। सो ये आपको ये सेटिंग करनी, यहाँ पे लिखी हुई जो भी जानकारी है वो आपके बिल्स और रिसीट पे नज़र आएगी, तो वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है, अपने स्कूल के अंदर एक स्कूल बनता है, उसमें क्लास होती है, उसमें टीचर्स होते हैं। तो आप सबसे पहले स्टाफ को यहाँ पे ऐड कर लें। तो जैसे स्टाफ के नेम में हम श्री मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, हम इनके टीचर ले लेते हैं, और मान लीजिए इनका फ़ोन नंबर, इनकी क्वालिफिकेशन, जो भी इनके सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे हम इनका एक ईमेल लिख लेते हैं और एक पासवर्ड। अगेन
हम लोग डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ डेमो वाले आईडी एंड पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट आप इनके एक्चुअल आईडी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग कंसर्न फ्रॉम देम, और इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो एक स्टाफ आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐड हो गया। यहाँ से आप उस स्टाफ को देख सकते हैं, ये स्टाफ ऐड हो गया। आपके जिस भी टाइप के स्टाफ है, जैसे हमने यहाँ पे सब लिख रखा, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, डीन, टीचर, और अगर आपको रिक्वेस्ट करना है कि हम कुछ और तरह के स्टाफ यहाँ पे स्टाफ का टाइप ऐड करें तो आप हमें बता दें, हम आपके स्कूल के लिए उस टाइप के स्टाफ भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमने कॉमन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब स्टाफ को ऐड करने के बाद जो अगला स्टेप आपको करना है वो क्लास एंड सेक्शन है। यहाँ से हम मैनेज क्लास में आ जाते हैं। याद रखिए, क्लास और सेक्शन और स्टाफ ये सब फाइनेंशियल ईयर से अलग है। सो ऑब्वियसली क्योंकि स्टाफ एंड सेक्शन और क्लास ये सब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से थोड़ा सा अलग रहता, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो फीस सेटअप है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और स्टूडेंट्स का क्लास के साथ जो मैपिंग है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होगा, तो वो ध्यान रखिए। और अब यहाँ पे हम जैसे क्लास ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने पहली नर्सरी क्लास ऐड की, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पहली क्लास, और यहाँ पे क्लास का इंडेक्स ये बहुत ज़रूरी है। क्लास का इंडेक्स का मतलब होता है, क्लास का इंडेक्स बेसिकली ये है कि अगर ये आपकी पहली क्लास है, लाइक आपके क्लास में यहीं से एडमिशन फर्स्ट स्टार्ट होते हैं, यू कैन सेलेक्ट दिस। कई केस में प्ले ग्रुप होती है, कई केस में एलकेजी या यूकेजी होती है। ये इंडेक्स बाद में हम लोग की हेल्प करेगा बल्क प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स की, यानी कि अगर हमें स्टूडेंट्स को बल्क में प्रमोट करना है तो हम इस इंडेक्स की मदद से कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत केयरफुली इसे भरना है। अगर आपको कोई भी चीज़ फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में मान लीजिए नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए मैं फर्स्ट को ऐसे लिख लेता हूँ फर्स्ट, और सेकेंड को मैं इस तरह लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये क्लासेस हैं तो इनके इंडेक्स 1 2 3 4 हो जाएंगे। इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी जाएगी वो अप टू, मान लीजिए हमारे पास 12th क्लास है तो अप टू 15 तक वो इंडेक्स चला जाएगा। इस तरीके से आपको क्लास एंड इंडेक्स फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वो लिख के दिखा देता हूँ सिंपली। जैसे हमने एंटर किया, नर्सरी क्लास ऐड हो गई, 1 इंडेक्स, केजी मान लीजिए इसको हम कहते हैं दूसरी क्लास, इसको इंडेक्स 2 दे देते हैं। नाउ मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास को लेते हैं, ये तीसरी है, इसको इंडेक्स 3 दे देते हैं, और फोर्थ क्लास को लेते हैं। फर्स्ट हमने लिख ली नर्सरी, केजी, फर्स्ट, अब सेकेंड आए तो सेकेंड, और इसको हम लिख लेते हैं चौथी क्लास। हम ये कुछ भी लिख रहे हैं, ऑप्शनल डिटेल है, और 4 आ जाएगी यहाँ पे, और ये एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्स आ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ से ये सॉर्टिंग भी है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग हो जाएगी। और अगर आपके पास बहुत सारी क्लासेज है तो आप इन्हें बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके किसी तरीके से इंडेक्स गड़बड़ हो गया है, या कुछ नाम या कहीं पे कुछ भी डिटेल वगैरह आपको वापस से बदलनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और वो डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिए, जो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के यहाँ पे एक ही क्लास में सेक्शंस होते हैं ना, तो सेक्शंस आप यहाँ पे नहीं मैनेज करेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ आपके जो क्लास है वो लिख देंगे इंडेक्स वाइज। अगर आपके कोई 2 क्लासेस ऐसे हैं जिनका इंडेक्स सेम है तो आप लिख सकते हैं, लेट्स से कि फर्स्ट हिंदी मीडियम, फर्स्ट इंग्लिश मीडियम, और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आप उस क्लास का नाम लिख सकते हैं और दोनों को एक ही इंडेक्स दे सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। और बाकी आपको आपके स्कूल के हिसाब से अगर कोई भी टाइप के चेंजेस हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो कि आपको किस तरीके से ये करना है। लाओ, हमने स्टाफ को ऐड कर लिया, क्लास को ऐड कर लिया। अब स्टाफ और क्लास को ऐड करने के बाद तीसरा स्टेप आता है फीस हेड।
फीस का हेड जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके हर फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने इसको फाइनेंशियल ईयर वाइज रखा है। जैसे टीचर और क्लास इज समथिंग यहाँ स्कूल में सेट होगी तो वो फिर वो एक ही रहती है, बट फीस और हेड एक ऐसी चीज़ है, फीस के हेड्स ऐसी चीज़ है जो मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ और टाइप के हेड्स भी आ सकते हैं। तो हेड आपको इस तरह से मैनेज करना है। जैसे पहला हेड मान लीजिए हमने रखा एडमिशन फी। अगर आपका स्कूल हर मंथ में एडमिशन फी लेता है, ओके, यहाँ पे हम सिंपल सा एक केस बता देते हैं। सो ये हमारा सिंपल सा मैप है जहाँ पे हेड और फीस का मैप है। तो यहाँ पे आपको मंथ आ जाएगा, एक जनवरी से लेके आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर, ये स्कूल नर्सरी क्लास में एक ही फीस लेता है, तो इसलिए ये सेम फीस है। ओके, अगर ये स्कूल मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो एडमिशन फीस होती है, ठीक है, एडमिशन फीस हम डिफरेंट लेते हैं, लाइक एडमिशन फी एडमिशन वाले मंथ में लेते हैं कई स्कूल केवल, और बाकी मंथ में एडमिशन फी ज़ीरो होती है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप उस फी को हर मंथ में अलग अलग चार्ज करते हैं तो आपको उसके लिए डिफरेंट लिखना है, और अगर आप सेम करते हैं तो सेम लिखना है। और अगेन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट ये याद रखिए एडमिशन फी हम डिफरेंट लेते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा भी है एज दिस फीस इज टेकन ओनली इन एडमिशन मंथ हेंस इट डिफरेंट फॉर अदर मंथ्स। सो हमने यहाँ पे जैसे एडमिशन फी को डिफरेंट करके क्रिएट कर दिया। ट्यूशन फी को हमने सेम रखा क्योंकि ये हम लोग हर ईयर हर मंथ में लेंगे इस फीस को और वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे फुल कस्टमाइजेशन है, आपकी फीस जिस तरह से भी रहती है आप उस तरीके का यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर फी है, ये भी सेम रहेगी। अगर मान लीजिए किसी क्लास में जैसे नर्सरी या स्मॉल क्लासेस में कंप्यूटर फी नहीं लगती है, बाकी क्लासेस में लगती है, तो आप उसको सिंपली जीरो लिख सकते हैं। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, इसको भी हमने सेम लिख दिया। सो स्टेप नंबर वन, आपने स्टाफ को ऐड किया। स्टेप नंबर टू, आपने क्लासेस को ऐड किया। स्टेप नंबर थ्री, आपने फी सेटअप में फी हेड्स को ऐड किया। जब आपका कंफर्म हो जाए कि इस ईयर के सभी फी हेड्स को हमने ऐड कर दिया और सभी के नाम सब कुछ आप एकदम बिल्कुल उस चीज़ से आश्वस्त हो जाए, तो आप उसके बाद यहाँ पे फी सेटअप में आइए फिर से, और फीस सेटअप में फीस सेटअप पे क्लिक कीजिए और कंफर्म कीजिए कि हाँ मेरे सभी हेड्स, आई कंफर्म दैट ऑल हेड्स आर एडेड, यस। ये तभी कीजिए जब आपने ऐसा कर दिया है, इसे कंफर्म किया, और इस तरीके से आपकी हर मंथ की, हर हेड की, हर क्लास की फीस आ जाएगी। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे भरना थोड़ा सा काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक एक करके फीस करें, तो हम लोगों ने इसके लिए सिंपल सा एक्सेल मेथड दे रखा है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए इसको। ओके, जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके स्कूल के जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, अकाउंटिंग मैनेजर्स हैं, उनके पास एक सिंपल सा एक्सेल फाइल आ जाएगा जहाँ पे हर क्लास के हर हेड की हर मंथ की फी है। ओके, दैट्स वाई ये काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, बट ये एक बार का सेटअप है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं। फॉर एग्जांपल नर्सरी में जो भी आपकी एडमिशन फी है, लेट्स से आप केवल अप्रैल में एडमिशन फी लेते हैं, मान लीजिए हम 100 रुपीज़ लेते हैं, और क्योंकि नर्सरी में न्यू और ओल्ड दोनों ही स्टूडेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, देखिए न्यू स्टूडेंट वो है जो नया एडमिशन ले रहे हैं इस साल, ओल्ड स्टूडेंट वो है जो पिछले साल से इस बार रोल ओवर हो रहे हैं। अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई भी केस नहीं है तो आप यहाँ पे सेम फीस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग फीस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बिकॉज स्कूल में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, हम लोग पिछले 10 साल से कई स्कूल्स को ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। दिस इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी स्कूल्स।
अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर टीम, और ये क्योंकि एक साल में एक बार करना है तो हम लोग आपको हेल्प कर देंगे इसमें। इसके बाद ट्यूशन फी, यहाँ पे ट्यूशन फी मान लीजिए हम लोग हर मंथ लेते हैं, और ट्यूशन फी मान लीजिए ये स्कूल हर मंथ 40 ले रहा है, और ये ले रहा है न्यू स्टूडेंट्स है, और 30 रुपीज़ ले रहा है ओल्ड स्टूडेंट्स। अगेन हम एक सिंपल सी फीस लिख रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं जो आपका स्कूल लेता है, और इसको जो है हम यहाँ से पूरा ट्यूशन फी में भर देते हैं। कंप्यूटर फी नर्सरी में कोई भी नहीं लगती है, इसलिए हमने सब कुछ जीरो कर रखा है। एडमिशन फी अगेन आ जाती है केजी की, तो केजी की एडमिशन फी हम अप्रैल में मान लीजिए रखते हैं 200 रुपीज़। और अब यहाँ पे लेकिन न्यू और ओल्ड का कंसेप्ट आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, तो न्यू स्टूडेंट से मान लीजिए हम 300 लेते हैं। तो अगर आपके स्कूल में इस तरीके का क्लासिफिकेशन है, आप ये कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हो गए, यानी जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में एडमिशन लिया है, यानी जिनके एडमिशन डेट इस फाइनेंशियल ईयर की है, उनको ये वाली फीस लगेगी, और जिनकी एडमिशन डेट लास्ट ईयर की, उनको ये वाली फीस लगेगी। तो ये एडमिशन फी हमने अप्रैल में रख ली। अच्छा, कई स्कूल्स में एक एग्जाम फी हेड भी होता है, जो एग्जाम फी में जब जब एग्जाम होते हैं तब वो फी लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग, मान लिया आप 3 बार वो फी लेते हैं, तो आप 3 बार लिख दीजिए जिन जिन मंथ्स पे उस क्लास के लिए आप जो भी फीस लेते हैं। तो इस तरीके से ये सेटअप है। देन ट्यूशन फी यहाँ पे हम ले रहे हैं। सो ट्यूशन फी अगेन मान लीजिए इसमें हमने ट्यूशन फी में ऐसा कोई भी हमने वो नहीं किया है, तो 50 और 50 हम जो है यहाँ पे ट्यूशन फी लेंगे। जस्ट अगर केजी के लिए ट्यूशन फी 50 50, और ये करें। ये थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, मगर ये करना पड़ेगा। अगेन केजी में लेट से कि कंप्यूटर फी हम लोग ले रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ हम कंप्यूटर फी ले रहे हैं। 20 200 2000 20,000 वट एवर जो भी आपके यहाँ पे स्कूल में फ़ी है, आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर फ़ी यहाँ पे ये आ गई। इसी तरह से फर्स्ट की और सेकंड की, तो मैं पॉज करके ये सब भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं ये फ़ी हमने पूरी भर ली है, और ये फाइल हमारी सेव हो गई। एक यूनिक आईडी के नाम से फाइल सेव हो जाती है। ऑब्वियसली ये नंबर सब यूनिक रहने चाहिए, और इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया। अब अगला स्टेप आपको सिंपली ये करना है, यहाँ से इस फी को इम्पोर्ट कर लेना। तो आपको ये एक एक करके भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है। जब आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल चूज़ करने को कहेगा। हमने वही वाली फाइल यहाँ पे चूज़ कर ली और सीधे अपलोड एंड अपडेट कर दिया। आपने देखा सेकेंड्स में ये अपडेट हो गया। और अपडेट होने के बाद अगर आपको कहीं पे भी किसी रो में एरर आ रहा है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, तो आप वो हमें बता सकते हैं कि इस वाली रो में एरर आया, अदरवाइज हम इसे यहाँ पे सीधे देख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए सारा फीस यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जो भी हमने भरा था। ठीक है, यहाँ पे आपके हेड वाइज आप देख सकते हैं उसको, यू नो फी वाइज देख सकते हैं। मेनली ये आपके जो है हेड वाइज जो है ये पूरा हो जाता है। तो अलग अलग सॉर्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा ये रहेगा। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है वो देख सकते हैं। और ये पूरा सेटअप ऑब्वियसली आपके पास एक्सपोर्टेड रहेगा, जिसे आपको पहले से आइडिया रहेगा कौन से मंथ में क्या फी कट रही है, और ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा आपके पास। ओके, तो ये याद रखिए, कुछ भी इसमें और चेंज नहीं करिए, अदरवाइज ये फाइल ही अपलोड नहीं होगी। जो फाइल आपको मिलेगी सिर्फ आपको उसमें फीस को ही अपडेट करना है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एल्स, अदरवाइज ये अपडेट नहीं होगी। नाउ इस जब ये अपडेट हो जाती है, अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब आपका देखिए क्लास ऐड हो गया, आपका जो है यहाँ पे सारे क्लासेस दिख रहे हैं, आपका फीस भी ऐड हो गया है। और क्लास और फीस ऐड होने के बाद अब आपको आगे स्टूडेंट ऐड करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे आने वाले चैप्टर्स में।
या आने वाले वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशंस में इन पार्ट 2. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.